योगेश सेल्स एंड सर्विस सभी प्रकार के वाहनों का इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, कंप्यूटराइज प्रिंटिंग मशीन, मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, टोयोटा, फोर्ड आदि कारों के ओरिजिनल पार्ट्स के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप देख रहे हैं हर खबर। इस समय अंबेडकर नगर जिले के 280 विधानसभा जलालपुर में मैं हूं और यहां कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रागिनी पाठक जी से मैं बात करूंगा तमाम मुद्दों को लेके कि कैसे किस तरीके से राजनीति में आपका आना हुआ और किन किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जा रही हैं, किन किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जाना चाह रही हैं। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और मेरे मुद्दे जो होंगे वो शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, विकास होगा और बेरोजगारी होगी। ये जो उत्तर प्रदेश के सबसे अहम मुद्दे हैं, मैं इन मुद्दों के साथ समाज में जाऊंगी, जनता के बीच जाऊंगी। तो एजुकेशन में आपने क्या किया है? मैंने ग्रेजुएशन जो है वो ठाकुर दीन पाठक स्मृति महाविद्यालय सैदही से किया है। मेरा एमए जो है वो पंडित राम लखन शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय आलापुर से हुआ है। मैंने बीएड गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया है और मेरी पीएचडी जो है वो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से हुई है। राजनीति में आप कितने दिनों से हैं लगभग? सदस्य तो मैं कांग्रेस की 2012 से हूँ और राजनीतिक वातावरण मुझे मेरे परिवार में मेरे पति से और मेरे ससुर जी से मिला है। मेरे ससुर जी भी राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं। यद्यपि वो सक्रिय राजनीति करते नहीं हैं, लेकिन मेरे पति जो हैं वो सक्रिय राजनीति में हैं और उन्हीं से मुझे ये राजनीतिक प्रेरणा मिली है। जो राजनीतिक परिवेश आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है अभी तक का, तो कांग्रेस पार्टी से ही टिकट के लिए क्यों आपने अप्रोच किया? मैं कांग्रेस की विचारधारा से पहले से प्रभावित हूँ, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि यदि उनको आईआईटी, एम्स और भाखड़ा नंगल बांध जैसी योजनाएं नहीं दिखाई देती हैं, या तो ये उनकी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह है या फिर उनकी आंखों की रोशनी पर। कांग्रेस पार्टी को इन दिनों पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि यहाँ शून्य हो चुकी है। तो ऐसे में अपने क्षेत्र में आप अपने आप को लड़ाई में कहाँ पाती हैं? अभी तो बेहतर स्थिति में पा रही हूँ। जनता का मुझे बहुत ही सहयोग मिल रहा है। मैं उसके विषय में पूरा निर्णय जनता पर छोड़ती हूँ और मुझे अच्छा सहयोग मिल रहा है, मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? वो किन किन मुद्दों को लेके सरकार बनाने के लिए जनता के बीच गई है? आप देखेंगे कि हमारा जो घोषणा पत्र है हमारी सरकार का, उसमें 90% बेरोजगार, महिला, शिक्षा, चिकित्सा और विकास, इन मुद्दों को ध्यान में रखा गया है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम समाज में जाएंगे। और आप देखेंगे कि हमारा प्रियंका जी का जितना भी घोषणा पत्र वाला लाइव है, इंटरव्यू है उनका या किसी का है, आप उसमें देखेंगे कहीं भी जाति, धर्म, वर्ग, सांप्रदायिकता का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम एक समभाव वाली सरकार, धर्मनिरपेक्ष सरकार चाहते हैं। मैनिफेस्टो में और आगे क्या क्या है? आम आदमी के लिए कुछ लाभकारी योजनाएं हैं क्या? कुछ किसानों के लिए योजनाएं हैं। यदि हमारी सरकार बनती है तो हम धान और गेहूँ 2500 रुपये में खरीदेंगे और उन गन्ना जो है वो 400 रुपये में होगा। उनका जो कोरोना काल का बिजली का बिल है बकाया है, उसको हम माफ़ करेंगे, बिजली का बिल आधा होगा। और जो सामान्य घर की महिलाएं हैं उनको 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। तो ये सब हमारी योजनाएं हैं जिनको लेकर हम धरातल पर काम करेंगे। इस समय हमारे साथ अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर तहसील 280 विधानसभा से रागिनी पाठक जी के हस्बैंड आलोक पाठक जी भी हैं। आइए, और वर्तमान में आप जो है अंबेडकर नगर जिले के कांग्रेस इकाई के महासचिव भी हैं। आइए उनसे कुछ मुद्दों पे बात करते हैं कि कैसे किस तरीके से पत्नी को चुनाव लड़ाने का निर्णय आपने लिया। तो आलोक जी, आपका हर खबर चैनल में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको ये धन्यवाद। बताएं कि चुनाव आप ना लड़के आपने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया, कैसे? नहीं, देखिए, चुनाव हम ही लड़ना चाहते थे और हमने अप्लाई भी किया था। लेकिन जब हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, हम लोगों की बड़ी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जब ये व्यवस्था लॉन्च की कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे,
तो उन्होंने ये कहा कि 15 दिन की डेट बढ़ाई, और डेट बढ़ाई तो उसमें इनके महिलाओं को आगे आने का अवसर मिला। तो मैंने ही इनसे कहा, हमने कहा यदि प्रियंका जी की सोच ऐसी है तो क्यों नहीं, तुम भी क्यों नहीं राजनीति में आ सकती। और इनको भी अप्लाई कराया गया और प्रियंका जी ने उस 40% टिकट के तहत इनका चयन किया, और इनको इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं अपनी बड़ी बहन प्रियंका जी को देना चाहता हूं, इनको राजनीति में लाने का। इस समय कांग्रेस की स्थिति पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। बस ये है कि ये कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि इस बार पहले की अपेक्षा लोगों में थोड़ी-सी उम्मीद जग रही है कहीं न कहीं, और उसका खास कारण कुछ ये भी कहा जा सकता है कि महिलाओं को शायद 40% जो है उन्होंने सीटें देकर कुछ नए तरीके की राजनीति करने की कोशिश की है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप इस विधानसभा से क्या जीतने की स्थिति में आ पाएँगे? पहली बात तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि कांग्रेस कहीं नहीं दिखती। कांग्रेस हर जगह दिखती है। कांग्रेस हम हर आदमी के खून में है, डीएनए में कांग्रेस है, कांग्रेस मिट्टी में है, कांग्रेस किसान में है। कांग्रेस ने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो कांग्रेस जवान के साथ भी है, किसान के साथ भी है, हर जगह का। हाँ, कहाँ नहीं है, झूठ के साथ कांग्रेस नहीं है, प्रोपोगंडा के साथ कांग्रेस नहीं है। गांव में, घर में, गली में कांग्रेस ही कांग्रेस है। तो क्या आपको लगता है कि अपने लिए यहाँ पे इस विधानसभा में माहौल आप बना पाएँगे क्या? ये तो आप निर्णय मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। फिलहाल जनता हमारे साथ है, और जनता की प्यार मोहब्बत और आशीर्वाद की बदौलत जलालपुर से कांग्रेस की शुरुआत होगी, और यहीं से पहली विधानसभा की सीट से डॉक्टर रागिनी पाठक जनता की प्यार मोहब्बत की बदौलत विधानसभा में जाएंगी, और हम लोगों की बड़ी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। इस समय आपके विधानसभा से 3-3 आपको लेके 3 ब्राह्मण लोग हो गए हैं। ऐसे में ब्राह्मणों का वोट बँटने का भी खतरा है, तो ऐसे में क्या होगा? कुछ भी नहीं बटेगा, क्योंकि यहाँ से ब्राह्मण उम्मीदवार के रूप में इस मिट्टी में जन्मी, पली, बढ़ी, पोषित हुई अकेली इकलौती उम्मीदवार हैं, और से सब कहीं से दल बदलू हैं, कहीं से आयातित हैं। तो उनका आयातित लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो जैसा आपने देखा कि आलोक जी का कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई है, और बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। फिलहाल के लिए इतना ही। हर खबर से मैं रवि श्रीवास्तव, जलालपुर, अंबेडकर नगर। विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50 से 60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें।